नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हम हरियाणा के रेवाड़ी में हैं और रेवाड़ी के रविदास मंदिर में है और रविदास मंदिर के अंदर भी यहाँ जो पदाधिकारी हैं उनके कार्यालय में है। तो एक बार दिखाओ, ऑफिस को भी दिखाओ और बहुत सारे पदाधिकारी बैठे हुए, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे सवाल लेंगे जो आप भी जानने की कोशिश करोगे। बाद में कमेंट ज़रूर करोगे कि सर ये चीज़ नहीं पूछी आपने, ये पूछना चाहिए था। वो सारी कोशिश करेंगे सवाल पूछने के, और एक सवाल ज़रूर पूछेंगे, बहुजन समाज को लेकर सवाल ज़रूर होगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो बड़ी बेबाकी से जवाब भी देंगे। यहाँ पे भंडारे का प्रसाद का कार्यक्रम है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, महिलाएं आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं, बुजुर्ग आए हुए हैं। बाकी ये सब लोग बताएंगे कि पूरा प्रोग्राम है क्या और ये लोग कौन कौन से पद पर आसीन हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है। जी नमस्कार जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अवतार सिंह है और मैं दिल्ली से आया हूँ। गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी का मैं जो दिल्ली प्रदेश में देवनगर में जिसका कार्यालय है उसका सलाहकार हूँ। रघुवीर नगर में स्थित जो रविदास जी का मंदिर है उसमें कैशियर के पद पर हूँ और मेरे साथ हमारे प्रधान जी भी हैं जोगिंदर जी और महामंत्री जी भी हैं। पूरी टीम आई हुई है रघुवीर नगर की। ये है। तो आप दिल्ली से आए हैं? हाँ जी, दिल्ली से आए हैं हम लोग। 10वें मूर्ति स्थापना दिवस पर हमें आमंत्रण मिला यहाँ की कमेटी के द्वारा, तो हम पूरे उसके साथ आए हैं, कमेटी के साथ। अच्छा, कमेटी के साथ आए। अब ये राजनीतिक सवाल भी पूछ सकते हैं ना आपसे? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, जब आप दिल्ली से आए तो अरविंद केजरीवाल भी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा में, तो क्या उनका भी सपोर्ट करेंगे आप? देखो जी, अरविंद केजरीवाल तो हर जगह से चुनाव लड़ते हैं और बाकी जहाँ तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली में भी कुछ बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया है। अब सबको ही पता है कि वो अभी बेल पर हैं बाहर और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है, तो वो कोई वहाँ ऐसा विशेष नहीं है। हरियाणा में तो हरियाणा के लोग बताएंगे उनको वोट डाल के भी यहाँ क्या प्रभाव है उनका, क्या नहीं है। अच्छा, हाँ जी। चलो प्रधान जी से बात कर लेते हैं। तो जी प्रधान जी, हाँ जी, आप भी अपना थोड़ा सा परिचय बता दो दर्शकों को। मेरा नाम जोगिंदर है। दिल्ली रघुवीर नगर के अंदर मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। हमारे साथ आई है पूरी टीम। हमारे चेयरमैन जी हैं टेक्सचर नेताजी, दिलीप कुमार उप प्रधान, अवतार सिंह कैशियर, हर प्रसाद जी महामंत्री, प्यारेलाल जी उप प्रधान है, नौतराम जी उप प्रधान है। हमारी पूरी टीम है और यहाँ हमें निमंत्रण मिला 10वें मूर्ति स्थापना दिवस पे हम आए अपने उससे। हाँ ठीक है, एक साहब बैठे हैं अलग कुर्सी पे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आप भी थोड़ा सा परिचय दे दीजिए दर्शकों को। मैं सतवीर सिंह यादव यहाँ पर एज एडमिनिस्ट्रेटर पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। किसी कारणवश यहाँ पर चुनाव नहीं हो पाए, तो जैसे हरियाणा सोसाइटी के नियम हैं उस एक्ट 2012 के एक्ट के तहत एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ी थी, तो मुझे बतौर एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर डेप्यूट कर रखा है। रिटायर प्रिंसिपल हूँ, समाज की सेवा करता हूँ, विभिन्न समाजों के मैं चुनाव कराता हूँ, बहुत से समाजों को मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुका हूँ। और जो मैंने यहाँ फील किया, ये कितने समाज ऐसे, शायद ही कोई ऐसा समाज रेवाड़ी का होगा जिसका मैंने चुनाव ना कराया हो या एडमिनिस्ट्रेटर ना रहा हो। परंतु यहाँ आपने चुनाव बहुत कराए हैं, अब भी चुनाव ही चल रहा है इस दौरान में। अभी 15 तारीख को भी ब्राह्मण सभा का चुनाव करा कर आया हूँ। जो ब्राह्मण सभा 3 विधानसभा रेवाड़ी, बावल और कोसली और 2 लोकसभा रोहतक और गुड़गांव को डोनेट करती हैं, उस संस्था का, बहुत बड़ी संस्था, उसका मैंने इस इतवार को ही चुनाव कराया है गवर्निंग बॉडी का। तो सर यहाँ रेवाड़ी में माहौल क्या है? रेवाड़ी में क्या माहौल? देखिए सर, ये हम बैठे हैं अभी धार्मिक जगह पर और हम इस तरह की बातें करना ये ठीक नहीं होगी, क्योंकि हमारा तो ये पवित्र आज 10वां मूर्ति स्थापना दिवस है, तो ये भाईचारा है। दूसरे लोग समाज से जो हमारे मतलब इस समाज के अलावा दूसरे लोग भी जो आइडेंटिफाई हैं वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था की हुई है, हर साल यहाँ पर मूर्ति स्थापना होती है, तो इस तरह की चर्चाएँ यहाँ पर नहीं होती। जी नहीं सर, मतलब थोड़ा सा तो बता सकते हैं आप, अपनी पर्सनल ना बताएं, लेकिन जो माहौल है
जो नहीं, माहौल जो है वो तो अभी से बना नहीं है, पर फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। माहौल तो जिस सरकार ने जिस अच्छा काम करा तो जीतेगी, खराब करा। आप क्या मानते हो कि बीजेपी ने अच्छा काम करा है या नहीं करा? ऐसा कुछ नहीं है, सरकार तो वो अपना खुद भुगतेंगी, वो तो जनता बता देगी उन्होंने अच्छा किया कि नहीं किया। साहब जवाब नहीं दे रहे हैं, गोल मोल घुमा रहे हैं हमें, सीधे सीधे इनको कहना चाह रहे हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा। आप साहब नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, औरों के पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे। पॉलिटिकल टॉक्स नहीं होंगे। जी जी ठीक सर, है। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ ये धार्मिक जगह के अंदर तो सभी लोग आए हुए हैं, इनवाइट कर रखे इन्होंने, और वो वोट कहाँ देंगे ये तो मैं वोट की तो पूछ ही नहीं रहा सर, मैं तो माहौल पूछ रहा हूँ। मैं तो माहौल पूछ रहा हूँ। माहौल कौन सा अब सर माहौल की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग हैं माहौल बनाने के लिए आए हुए हैं। किस चीज़ का माहौल बताइए, आप बताओ किस चीज़ का माहौल पूछ रहे हो? माहौल तो हमें दिख रहा है सर, सब कुछ माहौल दिख रहा है। पॉलिटिकली माहौल पूछ रहे हो? चलो साहब आप दूसरा कोई माहौल बता दो। ये धार्मिक संस्था जो है ये हर साल ये फंक्शन मनाती है, और साल में शायद 3 बार और भी दो बार और फंक्शन बनते हैं इनके। बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं ये, और करीब करीब 5-7 हज़ार आदमी का यहाँ लंगर होता है, बहुत अच्छे। लंगर के लिए तो बिल्कुल ठीक है, हमारे सामने भी लंगर चल ही रहा है, मानते हैं लंगर चल रहा, पूरी व्यवस्था है, सुबह शाम चलता रहता है। अब हर आदमी राजनीतिक भी है भाई, ऐसा तो नहीं कि कोई राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक जब आज के दिन राजनीति नहीं कर रहे हैं हम कोई। अभी मैं अगर फिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप कितने सवाल करिएगा, मैं तो यही जवाब दूंगा, यहाँ से नहीं कहेंगे। अच्छा इस ऑफिस से बाहर तो राजनीति है? वो होगी जब देखेंगे, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे घुमाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन अगर सब लोग मौजूद हैं और राजनीति की बात ना हो और राजनीति ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो आप भी बेहतर समझते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद बताएंगे कुछ। दोबारा बताऊंगा मैं। ये यहाँ तो जो माहौल चल रहा है तो कांग्रेस के साथ चल रहा है, जी कांग्रेस के साथ बिल्कुल स्वीप है। अब हुई ना बात, अब बताओ। अब बोल दिया पूरे स्वीप। धीरे धीरे छैया चल रहे हैं, छैया अब बुजुर्ग हैं, छैया ही चलेंगे। ठीक है ठीक है क्या ठीक कह है। रहे थे आप? कांग्रेस का क्या कह रहे थे? अच्छा माहौल चल रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस का माहौल चल रहा हाँ, है। बीजेपी की नहीं, बीजेपी तो ये बीजेपी का कह रही है आपके कि बिगर पर्ची बिगर खर्ची नौकरी। ऐसा है बिरा कर जो झूठ बोल रहे हैं वो। और कौन सी थी ये, वो मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी। उन्होंने जो वो दी है, नौकरी दी है स्वीपर की, और ये अपने पीएन्स की है। और जो बच्चे आए हुए हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कोई एमएससी हैं, कोई बीटेक हैं, कोई एमटेक हैं, वो उन बच्चों को क्या करें, भूखे मरते क्या करें? 10 साल हो गए, कोई नौकरी नाकरी का बिना खर्ची वर्ची का क्या मतलब है? उनको उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर वाली नौकरी देते नहीं, नीचे वाली नौकरियों में लगा रखा है। बताइए, ये बहुत गलत बात है भाजपा की। और भाजपा संविधान के साथ बहुत जो खिलवाड़ कर रही है वो गलत कर रही है। ठीक है, संविधान के ऊपर बैठ करके ये आए और उसी को ख़राब कर रहे हैं। इस वजह से इनका नैया डाउन है, बस ये बता दी। बहुत तो ये कह रहे हैं संविधान की तो हम ही असली रक्षक हैं, बाकी ये कांग्रेस वाले तो बस ये तो सब फर्जी हैं। राहुल गांधी बेइज्जती करवा रहे हैं, देश की मिट्टी खराब करवा रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो। और जो बयान उन्होंने कह दिया कि संविधान ये मतलब आरक्षण ख़त्म कर देंगे, वो पूरा वाक्य तो पढ़ते नहीं, और बीच में जो एक लाइन है ना उसको उठाकर, भाजपा की आदत इतनी गंदी है बहुत ज़्यादा। एक बार ऐसे बोले कि आलू से वो बनेंगे चिप्स नहीं सोना बनाएंगे, और वो भाजपा ने बोला था, मोदी ने बोला था। और उसको एक हिस्सा लगा करके देखो, मोदी जी ऐसे बोल रहे हैं कि आलू के चिप्स से वो बनेंगे, डायमंड बनेंगे या सोना बनाएंगे। उस बात को लेकर पूरे जब बात ओपन आती है ना, आप लोगों को ये दोबारा बताते हैं भाई देखो वो वाकया क्या था। तो इसलिए ये या तो पूरा स्टेंजा बताओ कि क्या घटित हुआ था उस टाइम। ठीक है, अब वो बात छोड़ तोड़ के अब ऐसी बात और याद करो, मैं फिर दोबारा आ रहा हूँ। हाँ देखो, आई ना, मैंने प्यार से पूछी तो अब बुजुर्ग आदमी है, धीरे धीरे बताएंगे, एकदम कैसे बता देंगे। आप भी जल्दी सोच रहे हो कि जल्दी ना बताएंगे, आराम से बताएंगे। देखो साहब बैठे हैं, साहब से भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे, हो सके इनके पेट की भाप भी कुछ निकल आवे। साहब, मैं अपने रेवाड़ी गुरु रविदास मंदिर से कैशियर हूँ। हमारे यहाँ पर 10वां मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसके उपलक्ष्य में 15 तारीख को प्रभात फेरी निकाली गई थी। 17 का एक
सत्संग का प्रोग्राम रखा गया था। 18 का एक विशाल भंडारा रखा गया है यहाँ पर, जिसमें कि ये भंडारा हर साल करके हम काशी बनारस के लिए कम से कम 200 आदमी की संगत 27 तारीख को रेवाड़ी से चलकर काशी बनारस के लिए जाएगी। मोदी जी के बनारस, यशस्वी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के विधानसभा लोकसभा क्षेत्र बनारस के लिए रवाना होगी 200 आदमी की संगत कम से कम यहाँ से। राजनीति के बारे में भी कुछ बताओ। राजनीति के बारे में क्या बताएं, कुछ थोड़ा क्या है। माहौल तो कांग्रेस का ही, कांग्रेस का ही है। और कोई ना कांग्रेस भी तो यूं कह रही है कि ये तो कांग्रेस तो है, ये फर्जी बेकार की बात कर रही है। कांग्रेस एकदम से उभर के आ रही है और चिरंजीवी राव पार है उसे। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल पक्की बात है। पक्की बात है। चिरंजीवी राव यहाँ से कम 30,000 वोटों से पार है। 30,000 वोटों से कम चिरंजीवी राव पार है यहाँ से। सेटिंग करी है मैंने कि साहब कुछ तो बोलो, वीडियो ही ना देखेंगे दर्शक। अब मानो दुनिया भर के तो तेल पानी खर्च होगा आने तक, इतना महंगा तेल है। अब सस्ता तो है ही ना। देखो मैं प्रचार की बात ना कर रहा हूँ, लेकिन गाड़ी बहुत तेल खा रही है, मेरी पुरानी है। तो अब जैसे तैसे करके मैंने सेटिंग करी है, मना मनू के अब लाइन पे लाया हूँ कि साहब कछु तो बोल दो, ऐसे कैसा काम चलेगा। तो कह रहे हैं ठीक है आ जाओ, तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ साहब बताओ क्या करेगा। जैसे हरियाणा के माहौल की बात करें तो पिछली बार भी भाजपा ने नारा दिया था 70 पार का, और पिछली बार भी वो बहुमत से रह गई थी सरकार। जो जनमानस का जो मैंडेट था वो इनके साथ बिल्कुल भी नहीं था। वो तो इन्होंने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, और 4 साल कुछ महीने इन्होंने सरकार चला के जेजेपी से गठबंधन अलग हो गया। तो अब भी वही पिछले 4 साल पहले जो माहौल था जनमानस का, वही अब भी माहौल है और उसी माहौल के साथ वो वोटिंग करेंगे। उन्होंने देख लिया है वर्तमान लोगों को कि ये जो सत्ता के लिए एक हो जाते हैं फिर अलग हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में जो कामकाज करने वाली पार्टी है वो, जैसा कि राम सिंह जी ने बताया, वही है। और रिजल्ट जो है जो पिछली बार से बेहतर आएगा, और अब एक तरफा क्लियर रिजल्ट आएगा। ऐसे ही इन्होंने वैसे लोकसभा में कहा था एक तरफा बीजेपी जीत रही है। ना जीत तो यहाँ किसकी होगी, लेकिन बहुमत में सरकार नहीं बना पाएगी वो। अच्छा, हाँ, सरकार नहीं बना पाएगी, उनको बहुमत नहीं मिलेगा। जिस तरीके से उन्होंने 400 पार का लोकसभा चुनावों के अंदर नारा दिया और वो बहुमत भी अपने बल पे अपने बहुमत भी नहीं ले पाए, गठजोड़ करके सरकार बनाई। तो जहाँ तक बहुमत की बात है तो बहुमत यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि सामने इनका चेहरा बहुत अच्छा सुंदर दिखता है, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी चीज़ें होती हैं। सामने चेहरा सुंदर दिखता है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब होती होंगी, हमें नहीं मालूम, इन्हें ज़्यादा मालूम है। लेकिन हाँ, इन्होंने अपनी बात रखी है, पहले रखने को तैयार नहीं है। बहुत देर मान मुनब्बत करी है, जब जाके माने। ठीक है, अब आपको बात कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, सही लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दो, तो दिल ही खुश हो जा। जितना तेल खर्च हुआ सकरे की भरपाई हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देसी देख बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।